स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों ये आपका एक न्यूज़पेपर कटिंग अब ये जो हो रहा है मतलब इसमें बातें क्या कही गई है इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर। तो यहाँ पर कई सारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई सारे दावे किए गए हैं और उन सभी दावों को आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से। और ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पूरा खबर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए, एक से अधिक श्रेणी में शिक्षकों को चयनित होने से खाली रह गए हैं पद। एक तो ये बात है। जा जैसे आपको पता था कि जैसे आपका एक ही टीचर है और एक ही टीचर है, वो 3-3 जगह पर क्या कर रहा है, मतलब उनका रिज़ल्ट होते जा रहा है, 3-3 जगह पर रिज़ल्ट होते जा रहा है। और कोई-कोई ऐसे अभ्यर्थी जिनका 2-2 जगह पर रिज़ल्ट होते जा रहा है। तो इन्हीं अभ्यर्थियों का क्या किया गया है, मतलब उन सबका पद खाली किया गया और उनको बस एक ही सीट दिया गया है। 1 पर्सन 1 सीट, 1 टीचर 1 सीट दिया गया है। और शिक्षक भर्ती में ये जो आपका बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मतलब कुछ जो कट ऑफ है, न्यूनतम कट ऑफ तो पार कर चुके हैं, ठीक है? न्यूनतम कट ऑफ जो भी आप पार कर चुके हैं, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी के हों, उनसे पार कर चुके हैं। जो आपके 1-2 नंबर, चा 3-4 नंबर से जो वंचित है, उन अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही हम कट ऑफ भी देख लेंगे आगे जो आपका निकल के आया है, उस कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं ये शिक्षक भर्ती है, उसमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वो 4700 पदों के लिए आएगा पूरक परिणाम, यानी फिर से परिणाम आएगा 4700 रिजल्ट फिर से आएँगी, ये दावा किया गया है। हिंदुस्तान ब्यूरो से खबर है पटना से कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है बीपीएससी उसके द्वारा ली गई थी पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति, उसमें जो परीक्षा में 4700 पद पर पूरक यानी सप्लीमेंट्री परिणाम जारी करने किए जाएँगे, ठीक है? जारी किए जाएँगे और इसमें शिक्षा विभाग ने 4700 पदों का ब्यौरा बीपीएससी को दे दिया है। इसको लेकर आयोग और विभागीय पदाधिकारी को गुरुवार एक बैठक भी हुई और उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही पूरक रिजल्ट प्रकाशित करेगा, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित करेगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर तो अभी ऐसे हैं कि बहुत सारे जिलों ने क्या किया है, खाली सीटें रिक्ति भेजी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने रिक्ति अभी तक नहीं भेजी है। तो हो सकता है उन सबको 7 तारीख तक का डेट दिया गया है और इस 7 तारीख में वो भी अगर रिक्ति भेजते हैं, खाली रिक्तियों, तो और सीटें बढ़ेगी और रिजल्ट आएगी, ठीक है? और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, हो सकती है। और शिक्षा विभाग से मिली जानकारी है उसके अनुसार जो 4700 जो पद हैं, उसमें वैसे अभ्यर्थी से खाली हुए हैं, मतलब वैसे अभ्यर्थी से खाली हुए हैं 4700 जो एक से अधिक स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर की परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं या इनमें से किसी 2 में सफल हुए हैं। देखिए, एक तो ये बात है, लेकिन आपके मन में ये डाउट होगा कि इतने-इतने 10-10 हज़ार जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनका क्या? अब यहाँ पर ये भी बात आती है, जो मतलब जो आपके नियोजित शिक्षक थे उसमें जो 40,000 जो नियोजित शिक्षक ही हैं इसमें, उनका क्या? देखिए उन सब का जो सीटें हैं उन सबको अगर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नहीं अपना मतलब बीपीएससी का लिए होंगे, तो बीपीएससी के जो पहले पहले जो पद पर थे वही पद पर रहना चाहते थे, तो उन अभ्यर्थियों का भी सीट खाली होगा। तो वो जो सीटें हैं, वो सीटें आपका कुल 53,000 सीटें आपको पता होगा, वो 53,000 सीटें क्या कर दिया गया है आपका अगले फ़ेज़ में जोड़ दिया गया है। इस 7वें मतलब जो आपका 27 जो 2023 का जो बहाली है 2.0 का उसमें जोड़ दिया गया, जैसे आपको खुद पता है। और इसमें जो वैसे 4700 पद खाली हुए, वैसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक स्तर में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है? और या इनमें से किसी 2 में सफल हुए हैं। जो भी उम्मीदवार 2 या तीनों स्तर की परीक्षा में सफल हुए हैं, उन्होंने योगदान नियमानुसार किसी एक ही जगह पर किया है। या हो सकता है 1 टू 5 में भी कोई अभ्यर्थी होगा जो किए होंगे, 6 टू 8 में भी किए होंगे या फिर 9 टू 10 में किए होंगे। तो उन सब में से कोई एक ही ना चुनेगा, तो इसीलिए वो सीट खाली हुआ है। और यही वजह है कि करीब 4700 पद ऐसे अभ्यर्थी के कारण क्या हुआ है, खाली रह गए और इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के पद हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा पहले चरण में 1,70,463 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और परीक्षा में करीब जो है 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए और परीक्षा के बाद 1,20,336 शिक्षक अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया था। और पूरक रिजल्ट में वैसे अभ्यर्थी सफल होंगे जो मेधा सूची में ऊपर हैं और हर विषय के रिक्त पदों के क्रम में मेधा सूची के ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को पूरक रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद
मौजूदा चरण की नियुक्ति में शिक्षकों बनने का मौका मिल सकेगा, ठीक है? और अन्य खाली पदों को तृतीय चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा और पहले चरण में नियुक्तियों में जिन विषय के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कम मिले हैं और उन पदों पर आयोग ने दूसरे चरण में शामिल किया है। ऐसे पद करीब 4000 हैं, वहीं सफल अभ्यर्थी में 28,800 ऐसे हैं जो नियोजित हैं और ऐसे शिक्षक जब नई जगह पर योगदान देने होते हैं तो उनके पुराने पद जो है रिक्त हो जाते हैं और इन पदों की जानकारी विभाग में जिलों से लेगा और इसके बाद इन पदों का तृतीय चरण नियुक्ति प्रक्रिया परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अब तृतीय में जोड़ा जाएगा तो आपका थर्ड आएगा, मतलब 3.0 कह लें जिसको। हर साल ये एग्जाम होगा और 10,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल अभ्यर्थी भी हैं, जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी प्राप्त नहीं किया। इन पदों को तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा और वर्तमान में जो चयनित शिक्षक है उनका योगदान कार्य 7 दिसंबर तक मिलेगा और इसके बाद स्पष्ट होगा कि 1,20,336 चयनित चयनित में कितने शिक्षकों ने योगदान दिया है। अब दोस्तों आइए थोड़ा हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं 1 टू 5 का। जैसे यहाँ पर सभी बार जनरल, उर्दू, बांग्ला ये आपका न्यू कट ऑफ है जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। दोस्तों इसमें जो मतलब इसका बात क्या कही गई है इस वीडियो में हम इसमें जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको कट ऑफ के बारे में बाद में जानेंगे। सबसे पहले एक और यहाँ पर बात बताते हैं आपको कि आज देर रात तक अपलोड होगा ई-एडमिट का जो शिक्षक नियुक्ति 27/2023 है, उसमें अगर अभ्यर्थी वैसे अभ्यर्थी किए होंगे तो उन अभ्यर्थियों का आज देर रात तक क्या होगा सब मतलब रिजल्ट जारी हो जाए क्या कहते हैं उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और साथ ही देखिए ये खबर निकल के दावा की गई है बात और ये आपके जो हैं ये रजनीश कुमार हैं जो आपको पता होगा, ठीक है? रिपोर्टर हैं ये और शिक्षक बहाली के लिए देखिए कहा क्या गया है, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है यहाँ पर। शिक्षा विभाग रिक्तियों की दूसरी सूची भेजने को लेकर अब तक नहीं लिया है कोई निर्णय और अब तक एक ही बार आयोग को भेजी गई है 4,700 रिक्तियां। आयोग ने रिक्तियां दूसरी चरण की किया लंबा इंतजार। अब शिक्षा विभाग की तरफ से वैसे तो आपको 7 तारीख तक अपडेट दे दिया है और वही अब शिक्षा विभाग की तरफ से कल से परसों तक लिखित रूप से भेजा जा सकता है पत्र और उन मतलब जिलों को कि फिर से फाइनल पत्र प्राप्त होने के बाद आयोग जारी करेगा रिजल्ट। अब फाइनल पत्र प्राप्त करेगा आयोग मतलब बीपीएससी, ठीक है? मतलब 4,700 यहाँ पर कुल रिक्तियाँ आएगी जो शिक्षा विभाग ने भेजेगा बीपीएससी को, ठीक है? और फिर से मतलब 7 तारीख को दिया गया है डेट अगर हो सकता है कि अगर भेजें, ठीक है, जिला वाइज़ तो हो सकता है अगर बढ़े यहाँ पर और तकनीकी पहलू को देखते हुए आयोग हर हाल में फेज़ 2 की परीक्षा में पहले जारी करना चाहता है रिजल्ट। जी हाँ, और प्राप्त रिक्तियों के आधार पर जिलावार रिजल्ट बनने का काम शुरू है और अब तक की सूचना के मुताबिक जो आज जारी होना था रिजल्ट, ठीक है, आज ही जारी होना था लेकिन अब दिसंबर पहले सप्ताह तक है रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य और अगले 2 दिनों में शिक्षा विभाग रिक्तियाँ बढ़ाने को लेकर भी कर सकता है विचार और शुरू से कर रहा हूँ हर हाल में जारी होगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ये कहा है आपके अधिकर्ता जो सोर्स के हवाले हैं जो रजनीश कुमार है उन्होंने ये बात कही है। ठीक है दोस्तों, चलिए साथ ही मैंने एडमिट कार्ड के बारे में बताया, अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। देखिए कट ऑफ 1 टू 5 के लिए जनरल, उर्दू, बांग्ला के लिए यूआर कैटेगरी से है तो उनका कट ऑफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कट ऑफ है, ध्यान में रखना है। इसका जो पैसा जाने वाला है, उर्दू का जो आपका रहेगा वो 52 और आपका बांग्ला का जो रहेगा वो 59, ठीक है? यूआर का फीमेल का 54 इसमें जनरल में आपका उर्दू में 28 में तो ये सब का तो आपको बात है यूआर में। यूआर में जो आपका सीट खाली हुआ था, साथ ही आप देख लो जो इम्पोर्टेंट जो है जिसमें सीटें खाली हुई थी जैसे एससी, एसटी में फीमेल इसमें खाली हुआ था, ठीक है? तो एससी का अगर जनरल में अगर मेल है तो उनका 45 तक कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है? और फिर आपका जो एससी का जो उर्दू है, उर्दू में 36 और बांग्ला में भी आपका 36 एससी फीमेल का 37 जाएगा और इसमें एनए है क्योंकि इसमें सीट नहीं है। एसटी का भी अगर हम देख ले तो मेल का जो 44 जाएगा और उर्दू उर्दू में जो मेल का होगा 41 और इसमें एनए रहेगा। एसटी का फीमेल का 45 जाने वाला है जनरल में और बाकी बाद उर्दू बांग्ला में एनए। तो इस तरह से ये कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों दोस्तों ये था आज का अपडेट जो हमने जाना था और रिजल्ट आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में आने वाला है। तो चलिए 1 सप्ताह के अंदर ही आएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन है उसको जल्दी पहुँचाएँगे आप तक। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लें आगे का जो भी नोटिफ़िकेशन है उसको पाने के लिए। तो धन्यवाद।